Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today's lecture is about unit number 10, the solar system. Night and day and the seasons. हमने सोलर सिस्टम का यूनिट कंप्लीट किया. स्टार्स, मून, स्पेस, गैलेक्सीज और नेबुला, इस टाइप्स के सारे हमने टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ लिए. दिन और रात कैसे बनते हैं, मौसम किस तरह बदलते हैं, ये भी हमने पढ़ा. अब एक्टिविटी क्या है, आपके वर्कबुक का पेज नंबर 38 पर आप देखेंगे. बहुत ही आसान सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है. ये आप लोगों ने खुद करनी है अपने घर पर. दिस एक्टिविटी विल शो यू वाई द सीजन्स अकर. इट विल आल्सो एक्सप्लेन नाइट एंड डे. वट यू विल नीड. अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है. अ फ्रेंड टू हेल्प यू. लार्ज बॉल, स्मॉल बॉल. एक आपको फुटबॉल चाहिए, एक आपको टेनिस बॉल या टेबल टेनिस बॉल छोटा सा बॉल चाहिए, और एक आपको दोस्त चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा. आप घर पर आप किसी से भी कह दीजिएगा जो आपकी हेल्प करे. अ मार्कर पेन, और एक मार्कर. अब आपने करना क्या है, मेक अ स्मॉल मार्क विद द पेन ऑन द स्मॉल बॉल. छोटे बॉल पे आपने सेंटर में एक मार्क लगा देना है, यानी कि आपने एक्सिस बना देना है उसका. द मार्क रिप्रेजेंट वेयर यू आर, और उस मार्क से पता चलेगा आप कहाँ पर हैं. द वन पर्सन होल्ड्स द लार्ज बॉल. एक शख्स जो है बड़ा बॉल पकड़ेगा. दिस रिप्रेजेंट द सन, और उसे आप एज्यूम करेंगे कि ये सूरज है. द अदर पर्सन होल्ड्स द स्मॉल बॉल. दिस रिप्रेजेंट द अर्थ, और ये एज्यूम करेगा कि ये अर्थ है, ज़मीन है. द बॉल शुड बी टिल्टेड एट एन एंगल जस्ट लाइक द अर्थ. और ये जो है बॉल जो आपके हाथ में होगा, छोटा बॉल, वो इस तरह टिल्ट होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए कि उस एंगल की तरफ जिस तरह अर्थ का होता है. द पर्सन विद द स्मॉल बॉल वॉक स्लोली. अब वो बच्चा जिसके हाथ में छोटा बॉल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करेगा. अराउंड द पर्सन विद द लार्ज बॉल. उस शख्स के इर्द गिर्द जिसके हाथ में लार्ज बॉल होगा, लार्ज बॉल लाइक सन. एज दे डू सो दे टर्न द स्मॉल बॉल स्लोली इन देयर हैंड्स. और जब वो ऐसा कर रहा होगा, जिस बच्चे के हाथ में छोटा बॉल है वो चक्कर लगाएगा बड़े बॉल वाले के इर्द गिर्द, जैसा कि ज़मीन सूरज के गिर्द करती है. और जैसे जैसे वो चक्कर लगाएगा, साथ ही उसने उस बॉल को जो अपने हाथ में उसने पकड़ा हुआ है, स्लोली उसे टर्न भी करना है, यानी एक्सिस के गिर्द घुमाना भी है. एवरी फ्यू स्टेप स्टॉप एंड चेक. हर कदम पर उसने रुकना है और चेक करना है कि अब मार्क कहाँ है. जो उसने बॉल पर मार्क लगाया था वो मार्क किस तरफ गया. वर्कआउट विच सीज़न इट इज़ एंड वेदर इट इज़ डे और नाइट. अब इससे आपको कैसे पता चलेगा दिन है रात है, क्योंकि आपने सूरज एज्यूम किया हुआ है. अब आपने देखना जब आप राउंड ले रहे हैं तो किस जगह पर जब आप रुकते हैं तो बॉल का मार्क किस तरफ है. उस मार्क पर क्योंकि सूरज की लाइट पड़ रही है या नहीं पड़ रही, अगर पड़ रही है तो वहाँ दिन होगा, नहीं पड़ रही तो रात होगा. किस जगह पर जाके जब वो राउंड आप लेते जाएंगे कहाँ जाके सीज़न चेंज हो रहा है, ये सब आपने अपनी इस एक्टिविटीज़ में खुद एज्यूम करना है, ऑब्ज़र्व करना है. जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे यही आपका एक्टिविटी होगी, आपको पता चलेगा. इसी तरह स्पेस में जो है सूरज असली जो रियलिटी में हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. इसके बाद आपने छोटी सी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी कह रही फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है एज अ वर्कशीट. आप इसे अपनी नोटबुक पर राइट कर लीजिएगा. ऑप्शन इसके ऊपर है, उनके थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे. द डैश इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ज़मीन के दरमियान में जो पोल होता है, जिसके इर्द गिर्द जो इसका एक्सिस है, जिसके इर्द गिर्द ज़मीन राउंड करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सिस. तो हमने ब्लैंक पर राइट कर दिया एक्सिस. द टिल्ट ऑफ द एक्सिस इफेक्ट्स द डैश. टिल्ट यानी कि झुकाव, उसके जो एक्सिस का जो झुकाव, जब ज़मीन स्पिन करती है तो एक्सिस जिस तरफ होता है उसका क्या असर होता है, किस पर, सीजन्स पर. डैश इज़ नॉट अ प्लैनेट. नेब्यूला, नेब्यूला प्लैनेट नहीं है. नेब्यूला सिर्फ एक बॉडी है जो स्पेस में मौजूद है, यानी कि बनता हुआ सितारा, या सितारा ख़त्म होने के बाद कोई ब्लैक होल, जबकि ये खुद एक प्लैनेट नहीं है. तो इसे हमने ब्लैंक पर लिख दिया नेब्यूला. द अर्थ डैश कॉजेज द सीजन. अर्थ की किस वजह से मौसम बनते हैं, टिल्ट की वजह से. द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इस एक्सिस इस कॉल्ड. उतना टाइम जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, एक दिन मुकम्मल. एक दिन में ज़मीन अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है तो दिन हो जाता है. जब वो दूसरा चक्कर मुकम्मल करती है तो रात, अगेन दिन. इसी तरह ये स्पिनिंग मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट चलती रहती है. और जो उसकी रेवोल्यूशन है, जो वो अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है, उससे हमारा साल मुकम्मल होता है. द डैश इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी. स्पाइरल गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट करनी है. इसके बाद एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपने खुद करनी है. आपके लिए क्वेश्चन है ये यूनिट पढ़ने के बाद. अर्ली वन आफ्टरनून
सुबह जल्दी, एक दोपहर को जल्दी का टाइम है। अहमद हु लिव्स इन कराची, अहमद जो कि कराची में रहता है, डिसाइडेड टू कॉल हिज कज़न, उसने फैसला किया वो अपने कज़न को कॉल करेगा। रज़ा लिविंग इन न्यूयॉर्क, रज़ा को करनी उसने कॉल जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। अब अहमद किस टाइम उठा है, अर्ली है, जल्दी का टाइम ही है, मतलब एक दोपहर की बात है, 12-1 बजे है। अहमद सून रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ गुड टाइम, फिर अहमद को एहसास हुआ कि ये सही टाइम नहीं है अपने कज़न को कॉल करने का। टू कॉल रज़ा एज ही वुड अस्लीप, के हो सकता है कि वो इस टाइम सो रहा हो। अब उसने ऐसा क्यों सोचा, जबकि वो जब उठा तब दिन है, लेकिन उसके दोस्त का न्यूयॉर्क में वजूद सोने का वक्त क्यों है। आपको इसका जो भी आंसर लगता है, जो आपको समझ आई है इस बात से, आप इसे यहाँ पर राइट करेंगे, खुद अपने वर्ड्स में इसे यहाँ पर राइट कीजिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन टाइम, दोनों मुल्कों के वक्त का फ़र्क क्यों है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह हमारी ये वर्कबुक का वर्क पेज नंबर 38 कंप्लीट हुआ। नेटिव स्कूल के स्लोगन को आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।